नमस्कार दोस्तों, गार्डनिंग विद सुषमा के में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी नवंबर का मंथ शुरू हो गया है और ठंड भी हल्के हल्की शुरू हो गई है। तो ऐसे में कौन कौन से पौधे हैं जो इस समय आप कटिंग से लगाएंगे तो वो इतने अच्छे से ग्रो करेंगे। जो भी पौधे मैं आपको बताने वाली हूँ, सारे के सारे पौधे इंडोर हैं और वो शेडी प्लेस में रहते हैं। और इस समय आप सारी कटिंग को जो भी आप लगाएंगे कटिंग, मैं सारी के नाम बताने वाली हूँ। और सभी पौधों को आप शेडी प्लेस में रखें, कम पानी की ज़रूरत होती है और सारे पौधे बहुत ही अच्छे से ग्रो करेंगे। तो दोस्तों, मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहे। मैं सारे पौधों की आपको जानकारी देने वाली हूँ, सभी के नाम बताने वाली हूँ। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इस समय कटिंग से ग्रो होने वाले पौधों में सबसे पहले आप पर्पल हार्ट के पौधे को देखिए। ये पर्पल हार्ट का पौधा है। इसकी पत्तियां बहुत ही खूबसूरत पर्पल कलर की होती है और इसमें बहुत छोटे छोटे पिंक फ्लावर आते हैं। ये प्लांट बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है। इसकी कटिंग आपको कहीं से भी मिल जाए तो उसे आप ज़रूर ले लीजिए और इस समय इसे आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। इसकी इस तरह से छोटी छोटी कटिंग मैं लेकर के आई हूँ। देखिए, ये जो कटिंग है इसकी आप 2 नोड आप सॉइल पर ग्रो करेंगे और ये इस समय ठंड के समय भी आप इसे ग्रो करें और ये बहुत ही अच्छे से ग्रो हो जाएंगे। 2 नोड आप ज़रूर इसे सॉइल पर दबाएं। आपकी जो सॉइल होगी वो आप सैंडी सॉइल लीजिए, बराबर बराबर मात्रा में सैंड और सॉइल रखिए और उसे आप इस तरह से आपका मिक्सचर होना चाहिए। दोस्तों, इस पौधे को आप कम पानी दें और शेडी प्लेस में लगा करके रखें। और कम पानी इसलिए क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पानी होता है इसके स्टेम में और ज़्यादा पानी देने से ये ख़राब हो जाते हैं। तो इस तरह से आपको ये इसकी कटिंग लगानी होगी। थोड़ी से मैं सैंड को और जो मेरी मिक्सचर है, सॉइल मिक्सचर है, उसे मॉइस्ट कर ली थी पानी से। बहुत ज़्यादा इसे पानी देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी तो ठंड आ गई है और इस ठंड में पौधों को आप कम ही पानी दें और कम पानी में ये अच्छे ग्रो करेंगे। तो देखिए, कुछ समय पहले मैं इसकी कटिंग लगाई थी और इसका रिज़ल्ट देखिए, ये बहुत अच्छे से ग्रो हो गए हैं। तो ये बहुत ही आसानी से ग्रो होने वाला प्लांट है। ये देखिए, इसके इतने अच्छे से रूट आ गई है। तो दोस्तों, ये प्लांट भी बिना परेशानी के आपको ग्रोथ हो जाएंगे और इसके बहुत सारे आप कटिंग लगा सकते हैं और आपको नए नए पौधे मिलते ही रहेंगे। तो ये प्लांट इस समय भी आप कटिंग से लगा सकते हैं। इसकी रूटिंग बहुत जल्दी हो जाती है, ठंड का भी इस पर कोई असर नहीं पड़ता है। नेक्स्ट प्लांट ये रियो ट्राई कलर है। दोस्तों, ये प्लांट बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है और इसके जो कलर है ये देखिए कितने अच्छे लगते हैं। बैक साइड में इसके कलर इस तरह से पर्पल हो जाते हैं। इस प्लांट को भी बहुत आसानी से कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। इसे इस समय में कटिंग से ग्रो करेंगे तो बहुत ही कम पानी आप इसे दीजिए क्योंकि ज़्यादा पानी देंगे तो इसके जो प्लांट है वो गलने लगेंगे। और इसका जो नॉर्मल वैरायटी है वो भी देखिए, इसे भी मैं अभी कटिंग से लगाई थी कुछ समय पहले और इसकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी हो गई है। मैं आपको इसकी ये दिखाती हूँ, रूट दिखाती हूँ। ये देखिए, इतने अच्छे इसके रूट हो गए हैं। तो दोस्तों, ये भी बहुत आसानी से ग्रोथ होने वाला पौधा है और इसे आप कम पानी दें और कम पानी में ये बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। तो जितने भी आपके प्लांट हैं वो सारे के सारे बहुत ही आसानी से ग्रो करेंगे। बस आपको कम पानी देने की ज़रूरत है। ठंड के समय सारे पौधों को आप कम पानी दीजिए क्योंकि ज़्यादा पानी देंगे तो आपके पौधे ख़राब होने लगेंगे। और रियो की जो कटिंग है उसकी कटिंग आप इस तरह से छोटी छोटी कटिंग लें और इसके 2 नोड कम से कम आपको सॉइल में ग्रो करना होगा, दबाना होगा। और आप जो सॉइल में दबाएंगे दोस्तों तो आपकी सॉइल थोड़ी सी मॉइस्ट रखिए। और नेक्स्ट आप जब भी इसकी वाटरिंग करें तो उसे कम वाटर दें क्योंकि ठंड में मिट्टी बहुत देर से सूखती है और आप इंडोर रखेंगे तो ज़्यादा पानी देंगे तो ये सारे पौधे ख़राब हो जाते हैं। तो इस तरह से आप कटिंग ग्रो करें। इस समय इसकी कटिंग भी बहुत अच्छे से ग्रो हो जाएगी। नेक्स्ट प्लांट दोस्तों ये कोलियस है और कोलियस की कटिंग इस समय बहुत अच्छे ग्रो करेगी। इस समय कोलियस का समय है
और सारे पौधे बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाएंगे। आपकी छोटी छोटी कटिंग आप इसकी लीजिए और बहुत तेज़ी से ये ग्रो करते हैं। दोस्तों अभी के ठंड के समय में कोलियस का जो पौधा है वो बहुत ही खूबसूरत इसकी लीव्स हो जाती है और सारे के सारे पौधे बिना फूल के भी आपके गार्डन में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। तो ये प्लांट बहुत ही जल्दी ग्रो हो जाता है, पानी में भी इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। तो कहीं से भी आपको कोलियस मिल जाए तो उसकी छोटी सी कटिंग लीजिए और उसके ग्रो कर दीजिए। देखिए इतने छोटे कटिंग भी आप ग्रो करेंगे तो वो ग्रो हो जाएगी। तो ये सारे प्लांट बहुत ही आसानी से ग्रो होते हैं, कम पानी में और कम देखभाल में ये बहुत अच्छे से चलते हैं। तो छोटी छोटी कटिंग लेकर के आप इसके बहुत सारे पौधे तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट ये सिंगोनियम प्लांट है। दोस्तों ये सिंगोनियम की नॉर्मल वैरायटी है जो बहुत ही हार्डी होते हैं। इसे आप किसी भी मौसम में ग्रो करें, ये बहुत ही तेजी से ग्रो करते हैं। इस समय ठंड में भी इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। और सिंगोनियम प्लांट को दोस्तों आप जब कटिंग से लगाएंगे तो उसके बहुत सारे छोटे छोटे कटिंग आप लगा दीजिए और इस तरह से एक साथ ये पौधे बहुत ही अच्छे लगते हैं देखने में। इसकी लंबी हो जाने वाली जो भी प्लांट है उसे आप कटिंग करते ही रहें और इस तरह से छोटे आप रखेंगे तो ये देखने में बहुत ही अच्छी लगेगी। आजकल नर्सरी में इसकी बहुत सारी वैरायटी देखने को मिल जाती है और सारे पौधे इजी टू ग्रो है और कटिंग से लग जाते हैं। ये देखिए इसकी ये चॉकलेट वाली सिंगोनियम है, ये भी कटिंग से बहुत आसानी से लग जाती है। कुछ ही समय पहले इसे मैं कटिंग से लगाई थी और ये भी ग्रो हो गए हैं। तो इस समय देखिए इसके रूट कितनी अच्छी आई है। तो इतने अच्छे से ये प्लांट ग्रो हो जाते हैं। आप इसे इस समय भी कटिंग से लगा सकते हैं। इसकी छोटी सी कटिंग आप लेंगे, इतनी छोटी कटिंग भी ये ग्रो हो जाएगी। मैं इसे एक एक नोड की कटिंग लगाई थी और आपको मैं रिजल्ट दिखाई हूँ। इतनी छोटी सी कटिंग भी आप लेंगे और इसे इस तरह से सॉइल में दबा दें। 2 नोड जरूर आप इसे रखें। मेरी जो सॉइल है वो मॉइस्ट है। आप इसे एक बार पानी दें और अगला पानी तभी दें जब ये सूख जाए। तो इस तरह से कम पानी में ये पौधे बहुत ही अच्छे से ग्रो करते हैं। आप अपने पौधे को इसी तरह से लगाएं और इसकी कटिंग को ग्रो करें। ये सारे के पौधे जो भी हैं बहुत आसानी से ग्रो हो जाते हैं। इस समय इसे आप जरूर ग्रो करें, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। नेक्स्ट प्लांट ये फिलोडेंड्रोन ब्राज़ील है। दोस्तों ये प्लांट बहुत ही खूबसूरत दिखता है। ये हार्ट लीफ इस तरह से होती है और ये इतने अच्छे दिखते हैं ये पौधे। ये इसे आप मोस स्टिक पर लगा सकते हैं, हैंगिंग बास्केट पर लगा सकते हैं और ये बहुत ही अच्छे ग्रोथ करते हैं। इसकी एरियल रूट होती है देखिए हर एक नोड पर और इसे भी मैं कटिंग से ही लगाई थी और एक ही नोड की कटिंग थी और ये इतने अच्छे से हो गए हैं। देखिए इसे बहुत ही कम पानी देती हूँ मैं, मेरे सॉइल इस तरह से सूखे हुए हैं। आपको भी इसकी जो कटिंग है वो लगाएंगे और इसे भी आप कम पानी दें। तो थोड़े समय पहले देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये रिजल्ट है। आपको कटिंग में इसकी लगाई थी और एक एक नोड की ये कटिंग थी और ग्रो हो गई है। बहुत तेज़ी से ये ग्रो होते हैं और ये देखिए इतने अच्छे इसकी रूट हो गई है। ये देखिए ये एक एक नोड की कटिंग है। एक नोड इसे मैं लगाई थी और ये इतने अच्छे से ग्रो हो गए हैं। तो ये पौधा बहुत ही हार्डी है और बहुत ही आसानी से इसकी ग्रोथ हो जाती है। तो दोस्तों बिना पानी के भी आप इसे ग्रो कर सकते हैं। कम पानी चाहिए, कम देखभाल में ये पौधे ग्रो हो जाते हैं। अभी भी इसकी बहुत सारी कटिंग आप ले करके नए नए पौधे तैयार कर सकते हैं। तो ये सारे जो पौधे हैं एक एक नोड की कटिंग से ग्रो हो जाती है और हार्डी पौधा है। इस समय आप इसे ग्रो कर सकते हैं। ये बहुत ही तेजी से ग्रो होने वाला पौधा है। नेक्स्ट प्लांट दोस्तों ये पोथोस है। ये एंजॉय पोथोस है और इसकी भी कटिंग आप इस समय लगाएंगे तो ये ग्रो हो जाएंगे। हालांकि ये पौधा बहुत ही स्लो ग्रो करते हैं पर कटिंग आप ठंड में भी इसकी ग्रो हो जाएगी। आप इसे सैंडी सोल पर लगाएं या केवल सैंड पर लगाएं। देखिए कुछ समय पहले मैं इसकी कटिंग एक एक नोड की कटिंग है ये और मैं इसे सैंड पर लगाई थी और ये इसकी रिजल्ट देखिए, ये इतने अच्छे से ग्रो हो गए हैं। ये देखिए ये नया एक इसका जो बेबी है वो भी आ रहे हैं और ये पौधे एक ही नोड की कटिंग से ये लगे हुए थे और ये इतने अच्छे ग्रो हो गए हैं और ये केवल सैंड पर लगा हुआ है और इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो गई है। तो दोस्तों आप जो पोथोस है उसकी कोई सा भी वैरायटी ले सकते हैं और इस समय आप उसे ग्रो कर सकते हैं। तो
जितने भी मैं पोथोस आपको दिखा रही हूँ दोस्तों, ये एंजॉय पोथोस है और इसकी कटिंग आप अभी इस समय ग्रो कर सकते हैं। एक एक नोड की कटिंग ग्रो करिए और सारी कटिंग आपकी बहुत ही अच्छी ग्रो हो जाएगी। कम पानी में ये चलने वाले पौधे हैं। इस तरह से आपको एक नोड की कटिंग लेनी है और सारे नोड को आपको सॉइल पर या सैंड पर, जिस पर भी आप लगाते हैं, इस तरह से दोस्तों इसकी कटिंग लेनी है और इसकी कटिंग को आप दबा दें। तो दोस्तों आपके जो पौधे हैं बहुत ही जल्दी ग्रो हो जाएंगे। इस तरह से ऐसे लेकर के आपको इसकी कटिंग दबा देनी है। जिस भी मीडिया में आप लगाते हैं उस मीडिया में आप इसकी कटिंग को लगा दें। अगर आप इसकी कटिंग को सॉइल पर लगाना नहीं चाहते हैं तो आप इसे पानी पर भी ग्रो करें और पानी पर भी ये बहुत अच्छे ग्रो करेंगे। तो इस तरह से आप इसकी कटिंग को तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लांट ये फिलोडेंड्रॉन बिर्किन है। दोस्तों ये प्लांट भी बहुत हार्डी होते हैं और इसके बहुत सारे एरियल रूट होते हैं, ये देखिए इस तरह से, और ये इतने सारे निकले हुए इस तरह से पौधे होते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही हार्डी प्लांट है और कुछ समय पहले ही इसकी मैं देखिए यहाँ से एक कटिंग ली थी, आपको मैं दिखाती हूँ। यहाँ से कटिंग लेकर के नए पौधे तैयार की थी और उसका रिजल्ट मैं आपको दिखाती हूँ। ये पौधे इतने हार्डी होते हैं और इसकी रूट देखिए आपको इस तरह से दिखाई दे रहे हैं। ये बहुत ही जल्दी तैयार हो जाते हैं। तो दोस्तों इसकी कटिंग आप अभी भी लगा सकते हैं और ये बहुत ही आसानी से ग्रो होने वाला पौधा है। ठंड में भी इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है और ये पौधे कभी मरते नहीं हैं। तो दोस्तों इस समय आप इसे ज़रूर से कटिंग से लगाएं। इसकी ग्रोथ देखिए कितनी अच्छी हो रखी है। तो इस समय इसकी कटिंग भी ग्रो हो जाएगी और आप इसे ठंड में भी ग्रो कर सकते हैं। तो इतने अच्छे लगने वाले प्लांट को आप ज़रूर ग्रो करिए। ये बहुत ही हार्डी प्लांट है। नेक्स्ट हार्डी प्लांट ये वांडरिंग जीव है। दोस्तों ये बहुत ही खूबसूरत दिखने वाला प्लांट है और इजी टू ग्रो है। आप इसे किसी भी मौसम में कटिंग से ग्रो कर सकते हैं और कटिंग ग्रो कर करके इसके इतने सारे पौधे आप तैयार कर सकते हैं। देखिए इसके रूट इस तरह से आपको ऊपर से ही दिखाई देंगे और ये पौधा एक एक नोड की कटिंग से ग्रो हो जाती है। हर एक नोड में इसके एरियल रूट होते हैं और ये तेजी से ग्रो होने वाला पौधा है। इसे आप हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं। हैंगिंग बास्केट में ये बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो इस प्लांट को भी अभी आप ग्रो कर सकते हैं। किसी भी मौसम में ये ग्रो हो जाते हैं और बहुत ही हार्डी प्लांट है और इतने खूबसूरत लगते हैं ये प्लांट। कहीं भी आपको मिल जाए तो इसकी आप ज़रूर से कटिंग ले लीजिए। नर्सरी पर इसके पौधे बहुत ही सस्ते मिलते हैं। तो इस प्लांट को भी अभी ग्रो करना बहुत ही अच्छा है। ये फिलोडेंड्रॉन ग्रीन है। दोस्तों ये प्लांट बहुत ही खूबसूरत दिखता है और डार्क लीफ इसकी होती है और ये बहुत ही हार्डी होते हैं। ठंड में भी इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है और इसके बहुत सारे एरियल रूट होते हैं। ये देखिए मैं इसके जो पौधे हैं वो कटिंग कर ली हूँ इसे, और इसकी जो कटिंग आप इस तरह से लेंगे और नीचे की जो रूट है उसे आप हटा दें, क्योंकि बहुत लंबे लंबे हो जाते हैं ये रूट और ये बहुत ही जल्दी नए इसकी रूटिंग हो जाती है। तो इस तरह से नीचे की सॉइल आप हटा दें और इसकी ग्रोथ बहुत ही तेज़ी से हो जाएगी। ये बहुत ही खूबसूरत दिखने वाला प्लांट है और आप इसे अभी की जो सन है सनलाइट में रख सकते हैं, क्योंकि इतना तेज़ नहीं होता है अभी का धूप और ये बहुत ही अच्छे ग्रो कर लेंगे। तो दोस्तों इतने आसानी से ये ग्रो हो जाते हैं। इसे कम पानी की ज़रूरत होती है, कम देखभाल में ये चलने वाला पौधा है। तो इससे भी आप इस समय ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लांट ये स्पाइडर प्लांट है। दोस्तों स्पाइडर प्लांट बहुत ही हार्डी होते हैं और बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं। ये छोटे छोटे पॉट में भी ग्रो हो जाते हैं और जब इसकी रूट भर जाती है तो इस तरह से देखिए इसके बेबीज निकल आते हैं और ये बहुत ही खूबसूरत दिखाई देते हैं। और इस सारे में इसके एरियल रूट होती है। इस तरह से देखिए बहुत सारे रूट इसके निकल आते हैं और इन्हीं से आप नए नए पौधे तैयार कर सकते हैं। तो इसके जितने भी पौधे आप लेंगे तो इस तरह से छोटी सी कटिंग आप लें और इसके जो नीचे की लीव्स है उसे आप हटा दें और इसे आप सैंडी सॉइल में ग्रो करें। ये कम पानी और कम देखभाल में बहुत ही तेज़ी से ग्रो होने वाला पौधा है। इसके नीचे की लीव्स जो सॉइल में टच करती है उससे आप ज़रूर उस लीव्स को हटा दें, क्योंकि ज़्यादा आप इसे सॉइल में टच करके रखेंगे तो ये बहुत जल्दी ख़राब होने लगते हैं। तो इस तरह से आपके नए नए पौधे तैयार हो जाएंगे। तो दोस्तों इस समय स्पाइडर प्लांट भी आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं।
नेक्स्ट प्लांट ये फर्न है। दोस्तों फर्न की कोई सा भी वैरायटी हो, ये सारे के सारे कभी भी बहुत आसानी से ग्रो हो जाते हैं। इसके बहुत सारे आप देखिए बेबीज निकलती रहती है इस तरह से, और एक एक बेबीज लेकर के आप नए नए पौधे तैयार कर सकते हैं। ये देखिए ये इतने आसानी से निकल गए। इसे भी मैं कटिंग से ही तैयार की थी और ये मेरा बहुत जल्दी से ग्रो हो गया। ये देखिए इस तरह से नए पौधे आप इसकी तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों जितने भी फर्न होते हैं वो सारे के सारे इजी टू ग्रो होते हैं और बहुत ही आसानी से ग्रो होने वाले पौधे होते हैं। तो इसे आप छोटी सी कटिंग लेंगे और उस कटिंग को आप इस तरह से सैंडी सॉइल पर रखें और ये सारे के सारे पौधे बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाते हैं। तो दोस्तों जितने भी पौधे मैं आपको बता रही हूँ कम पानी और कम देखभाल में ये चल जाते हैं और इजी से ग्रो होने वाले ये सारे के सारे पौधे होते हैं। बेस्ट एयर प्यूरीफायर प्लांट है, तो इस प्लांट को भी आप ज़रूर ग्रो करिए। बहुत ही अच्छे लगते हैं देखने में और आसानी से इस समय ये ग्रो हो जाएंगे। नेक्स्ट ये ड्रेसिना महात्मा है। दोस्तों ये प्लांट भी कटिंग से बहुत आसानी से ग्रो हो जाते हैं। देखिए इसे कुछ समय पहले मैं कटिंग से ग्रो की हूँ और ये ऊपर की टिप की कटिंग है, ये बहुत अच्छे से ग्रो हो गए हैं। इसे आप शेडी प्लेस में रख सकते हैं और 1-2 घंटे की सूरज की रोशनी में भी आप रखेंगे तो ये बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं और ये तेज़ी से बहुत ज़्यादा आप इसके फैला सकते हैं क्योंकि इसकी कटिंग पानी में भी और सॉइल में भी ग्रो हो जाती है। तो इस प्लांट को भी आप कटिंग से इस समय ग्रो कर सकते हैं। ठंड में भी इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। नेक्स्ट ये बेबी टीयर्स है। दोस्तों ये प्लांट बहुत ही हार्डी होते हैं और आप इसे शेडी प्लेस में भी रख सकते हैं और 1-2 घंटे की सूरज की रोशनी में भी रख सकते हैं। ये प्लांट बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाते हैं। कुछ समय पहले ही मैं इसकी कटिंग की थी और ये बहुत ही अच्छे से ग्रो हो गए हैं। देखिए इसकी जो रूटिंग इतने अच्छे से हो गई है और ये जो पौधा है आप ये इसे बरसात में ग्रो करेंगे तो ये बहुत ही तेज़ी से फैलते हैं, लेकिन आप इसे इस समय भी बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। ये बहुत ही हार्डी प्लांट होते हैं। मैं दिखाती हूँ इसकी छोटी छोटी कटिंग। इस तरह से छोटी सी ये कटिंग है और ये गिर गई थी मेरी ज़मीन पर और इसके यहीं पर से रूटिंग होना शुरू हो गए हैं। तो ये प्लांट इसी तरह से ग्रो होते हैं। छोटी कटिंग इसकी कहीं पर भी गिर जाती है और ये कटिंग इसकी ग्रोथ शुरू हो जाती है। तो इस प्लांट को भी अभी आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छे लगते हैं देखने में और हार्डी प्लांट है। इसे पानी की बहुत ही कम ज़रूरत होती है और बहुत ही खूबसूरत लगते हैं ये प्लांट। तो ये प्लांट अभी तेज़ी से ग्रो होंगे, अभी आप इसे ज़रूर ग्रो करिए। नेक्स्ट प्लांट ये बैम्बू प्लांट है। दोस्तों ये बैम्बू प्लांट की कटिंग कभी भी ग्रो हो जाती है। आप इसे सैंडी सॉइल में ग्रो करें। इसके आप कटिंग ले करके पानी में भी ग्रो कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छे लगते हैं। मैं बहुत सारी कटिंग ले करके एक ही पॉट में इस तरह से लगा दी थी और सारे के सारे मेरे ग्रो हो गए हैं और बहुत ही अच्छे लग रहे हैं देखने में। तो इसकी नई ग्रोथ आ गई है और आप इसे कभी भी ग्रो कर सकते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत दिखने वाला प्लांट है। आप इसे शेडी प्लेस में रखें। ये तेज़ी से ही ग्रो करने वाला पौधा है। कम पानी में ये पौधे बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। तो दोस्तों जितने भी पौधे मैं आपको बताई सारे के सारे इंडोर पौधे हैं और आप उसे कम देखभाल में कटिंग से बहुत सारे नए नए पौधे तैयार कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप लोगों को ये मेरी जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय।